नमस्कार दोस्तों, डे टीवी के इस स्पेशल सेगमेंट डेली प्रिपेयर में आप सभी का स्वागत है। और जहां हम लाए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से आज की 3 सबसे जरूरी खबरें। और हाँ, खास बात यह है कि इन खबरों के बाद आएंगे इन खबरों से जुड़े हुए सवाल, ताकि आपकी तैयारी हो सके बिल्कुल बुलेट प्रूफ। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली खबर से। दोस्तों, आज है 5 जून यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के भगवान महावीर वनस्थली पार्क में एक वट वृक्ष का पौधा लगाया। लेकिन ये सिर्फ एक पौधा नहीं था, ये था एक प्यार भरा तोहफा, एक पेड़ माँ के नाम पर। और इसी नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है और इसका मकसद है कि लोगों को अपनी माँ या किसी खास इंसान के नाम पर पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना। सोचिए जरा, एक पेड़ जो आपकी माँ के नाम पर हो, कितना खूबसूरत होगा। और इसी खबर में बात करते हैं एक और बड़े प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट है अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। सरकार चाहती है कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात की अरावली पहाड़ियों को फिर से हरा भरा बना दिया जाए और करीब 700 किलोमीटर लंबी पट्टी में पेड़ लगाए जाए, ताकि जंगल दोबारा से जिंदा हो सके, पानी के स्रोत बचे रहे और मिट्टी खराब न हो और मौसम का बैलेंस भी बना रहे। और ये पहल सिर्फ पेड़ लगाने तक सीमित नहीं है, ये गांवों में रोजगार भी बढ़ाएगी और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव में भी मदद करेगी। और इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने दिल्ली की सड़कों पर 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दी है। और इससे न सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत होगा, बल्कि प्रदूषण भी घटेगा। तो दोस्तों, पर्यावरण को बचाने के लिए हमें कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा काम, एक पेड़ लगाइए अपनी माँ, अपनी दादी, बहन या किसी भी प्यारे इंसान के नाम पर। और अगर केवल छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान दे दिया जाए तो काफी बदलाव आ सकता है। तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप ऐसी छोटी छोटी चीजें क्या कर सकते हैं जो धीरे धीरे हमारे पर्यावरण को क्लीन बनाए। और अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। हाल ही में सरकार के नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी एनएसओ ने एक रिपोर्ट जारी की है और जिसमें बताया गया है कि 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी रही। रिपोर्ट मतलब जीडीपी वाली रिपोर्ट। देखिए, जब सरकार कहती है कि जीडीपी 6.5% बढ़ी, तो इसका मतलब क्या है? जीडीपी यानी देश ने इस साल कितना सामान और कितनी सर्विस बनाई और बेची। और अब इस जीडीपी के 2 रूप होते हैं, एक रियल जीडीपी और दूसरी नॉमिनल जीडीपी। तो रियल जीडीपी यानी असल ग्रोथ, जिसमें महंगाई को हटा दिया जाता है, मतलब ज्यादा दामों की वजह से नहीं, बल्कि वाकई ज्यादा उत्पादन हुआ तभी रियल जीडीपी बढ़ती है। और इस साल रियल जीडीपी 6.5% बढ़ी। और सबसे मजेदार बात यह है कि जनवरी से मार्च के बीच 7.4 की जबरदस्त ग्रोथ दर्ज हुई, जबकि नॉमिनल जीडीपी, इसमें महंगाई भी जुड़ी होती है। मतलब अगर चीजों के दाम बढ़ गए हैं तो नॉमिनल जीडीपी भी बढ़ जाएगी। और इस साल नॉमिनल जीडीपी 9.8% रही और साल के आखिरी 3 महीनों में 10.8 की ग्रोथ हुई। एक्चुअली सरकार जब बजट बनाती है तो नॉमिनल जीडीपी को आधार मानती है, लेकिन देश की असली तरक्की को मापने के लिए रियल जीडीपी को ज्यादा अहमियत दी जाती है। और अब यहीं पर यह भी समझते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स में कितनी ग्रोथ हुई। जैसे निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में 9.4% की दमदार ग्रोथ देखने को मिली। वहीं सरकारी सेवाएं, रक्षा, बैंकिंग और खेती में सबसे अच्छा प्रदर्शन हुआ और लोगों का खर्च भी बढ़ा, जिसमें 7.2% की बढ़ोतरी देखी गई। और वहीं निवेश यानी लोग अब कंपनियों में पैसे लगाने लगे हैं और जिसमें ग्रोथ 7.1% की देखी गई। मतलब ये कि देश के अंदर खरीदारी और निवेश दोनों में जोश है। तो कुल मिलाकर सरल भाषा में कहें तो इस रिपोर्ट के मुताबिक देश ने इस साल और ज्यादा कमाया, ज्यादा खर्च किया और ज्यादा इन्वेस्ट किया। और सबसे बड़ी बात, ये सब बैलेंस तरीके से हुआ, ना तो सिर्फ महंगाई के भरोसे और ना ही सिर्फ खर्च के भरोसे। तो बात करते हैं आज की तीसरी और अंतिम खबर, जो कि जुड़ी है भारत जेन से। दोस्तों, 2 जून 2025 को भारत सरकार ने एक बहुत खास तकनीकी लॉन्च की है, जिसका नाम है भारत जेन, यानी भारत का अपना जीपीटी जैसा एक एआई मॉडल। भारत जेन एक भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है। मतलब ये एक ऐसा कंप्यूटर मॉडल है जो इंसानों की तरह सोच सकता है, समझ सकता है और जवाब दे सकता है। और आप इससे लिखकर, बोलकर या फोटो दिखाकर भी बात कर सकते हैं और ये आपको आपकी भाषा में जवाब देगा। चलिए देखते हैं और भी क्या खास बातें हैं इसमें। जैसे ये 22 भारतीय भाषाओं को समझता है, हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी, तेलुगु, बहुत सी दूसरी भाषाएं। और इससे आप बोलकर भी बात कर सकते हैं, जैसे आप दोस्तों से बात करते हैं। और तस्वीरें भी समझता है, मतलब फोटो भेजकर भी काम समझा सकते हैं आप इसे। और इसे आईआईटी बॉम्बे ने बनाया है और इसे सपोर्ट किया है भारत सरकार के विज्ञान और तकनीकी विभाग ने। और ये एक बड़ी योजना का हिस्सा है जो कि है NMICPS,
जो ऐसी टेक्नोलॉजी बनाता है जो फिजिकल दुनिया जैसे खेत, स्कूल, हॉस्पिटल और डिजिटल दुनिया जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट को जोड़ सके। तो सवाल यह है कि भारत जेन किस किस काम आएगा, जैसे स्वास्थ्य सेवाओं में यानी हेल्थ सेक्टर में, गांवों में एआई डॉक्टर जो आपकी भाषा में इलाज बताएगा, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए तो बच्चों को उनकी भाषा में पढ़ाई में मदद करेगा, कृषि यानी किसानों को मौसम, बीज और फसल के बारे में सलाह देगा, गवर्नेंस सेक्टर में यदि देखा जाए तो आपकी सरकारी शिकायतों को आपकी भाषा में सुनेगा और सुलझाएगा। तो ये थी आज की 3 सबसे खास खबरें, और अब देखते हैं कि इन खबरों से जुड़े सवाल क्या है। ओवर टू यू केसरी सर। थैंक यू सो मच दीप्ति मैम। दर्शकों को भी शुक्रिया कि वो हमें ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन की शुरुआत करूं उससे पहले दर्शकों से अपील करना चाहूँगा कि इसका जवाब वो कमेंट में देने की कोशिश जरूर करें, उसके बाद हमारा एक्सप्लेनेशन या फिर जवाब दोबारा सुने वो। तो आते हैं क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा कथन नॉमिनल जीडीपी के बारे में सही है? आपके ऑप्शंस हैं। ए, इसकी गणना महंगाई को ऐड करके की जाती है। बी, ये देश में एक फिक्स्ड पीरियड में प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को स्थिर कीमतों पर दर्शाती है। ऑप्शन सी, ये वर्तमान मार्केट वैल्यू पर बेस्ड होती है और इसमें इन्फ्लेशन शामिल होती है। तो ऑप्शन डी, ये देश की सैन्य क्षमता को दर्शाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट पहला है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का उद्देश्य अरावली पर्वतमाला में हरियाली फैलाना है। दूसरा स्टेटमेंट, ये प्रोजेक्ट केवल राजस्थान और गुजरात में लागू की जाएगी। तो दोनों स्टेटमेंट के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है आपको। ऑप्शन है ए, केवल एक सही है। बी, केवल 2 सही है। सी, दोनों सही है। अथवा ऑप्शन डी, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। क्यों गलत है, इसके लिए आपको फिर से जाना होगा न्यूज़ पर, दीप्ति मैम ने जो बताया है। बढ़ते आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि असर्शन रीजन पर बेस्ड है। पहला स्टेटमेंट है, कथन है जिसे ए से डिनोट किया गया है, भारत जेन मॉडल 22 भारतीय भाषाओं में काम कर सकता है। रीजन आर, जिसे आर से डिनोट किया गया है, इसे यानी भारत जेन भारत में भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प आपको चूज करना है। आपके ऑप्शंस हैं ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। अथवा ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 सबसे जरूरी खबरें और सवाल। ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेली करंट न्यूज और एमसीक्यूज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और एक बात और, हमने जो भाषा रखी है प्रोग्राम की वो हिंदी इंग्लिश मिक्स रखी है, लेमन लैंग्वेज वाली रखी है, ताकि आपको वीडियो बोरिंग ना लगे। बाकी आप किताब पढ़ रहे हैं, आपका जो फॉर्मल लैंग्वेज होना चाहिए, आपका हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, आप उस पर अपना काम करते रहिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको आसानी से इन्फॉर्मेशन देना इसका उद्देश्य है। तो फिर मिलते हैं अगली बार हम फिर कुछ नई खबरों और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।